हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में खान सर के जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान को देखने वाले हैं। आज का यह क्लास तंत्रिका तंत्र स्पेशल रहने वाला है, यानी कि नर्वस सिस्टम है। इससे पहले उत्सर्जन तंत्र का क्लास दिया जा चुका है। आज का यह क्लास आप तंत्रिका तंत्र देखोगे और इसके बाद का जनन तंत्र का भी क्लास आपके लिए अवेलेबल है। आप में से जो भी लोग इस तरह का क्लास देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट आकर आप चेक कर लीजिए। देखिए, आज के इस क्लास में यानी कि तंत्रिका तंत्र में आप सबसे पहले तंत्रिका तंत्र के बारे में समझोगे, फिर इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चंस को देखोगे और इसके बाद 85 एमसीक्यूज है, यहाँ से इसे भी लगाने वाले हो। जनन तंत्र में आपको टोटल 116 क्वेश्चंस को देखना है और उत्सर्जन तंत्र में आपको 70 क्वेश्चंस का क्लास दिया जा चुका है, जिसमें कि सबसे पहले आपको उत्सर्जन तंत्र क्या होता है उसके बारे में समझाया गया है, फिर उसका वन लाइनर है और उसके बाद एमसीक्यूज है। आप में से जो लोग इस तरह का क्लास देखना चाहते हो, आप लोग प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिए। देखिए, उत्सर्जन तंत्र है, इसका क्लास आपको दिया जा चुका है। आइए आज के इस क्लास में तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद लगाएंगे टेस्ट। जो भी लोग नए हो, क्लास को आप अच्छे से देखिए। खान सर का आप जिस भी चीज़ का क्लास देखना चाहते हो, बस प्लेलिस्ट आइए और चेक करिए, आपको वह क्लास ज़रूर मिल जाएगा। तंत्रिका तंत्र शरीर का वह अंग है जो सोचने, समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे ही कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? शरीर का वह अंग जो सोचने, समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग मस्तिष्क यानी कि ब्रेन तथा मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होता है। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का जो वजन है, ये 1350 से 1450 तक बताना है होता है। यह सूचना के आदान प्रदान, तापमान तथा भूख प्यास पर नियंत्रण करता है। यह सूचना के आदान प्रदान, तापमान तथा भूख प्यास पर नियंत्रण करने का काम करती है। मस्तिष्क यानी कि खोपड़ी क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। इन हड्डियों के मस्तिष्क यानी कि मेनिंजस 3 परत की झिल्ली होती है। इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क मेनिंजिस नामक झिल्ली से यह ढका रहता है। मानव का मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका का बना होता है। सवाल आता है, मानव का मस्तिष्क बताना है तंत्रिका कोशिका का बना होता है। तंत्रिका कोशिका में पूर्ण निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। तंत्रिका कोशिका में पूर्ण निर्माण की क्षमता पूछा जाता है तो बताना है कि सबसे कम होता है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। जन्म के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तंत्रिका तंतु यानी कि कह रहे हैं कि नस को साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स के अंतिम छोर पर गोल संरचना होती है जिसे एक्सॉन कहा जाता है। एक्सॉन पूछा जाता है, एक्सॉन का ये कहाँ पर होता है? देखिए, तंत्रिका तंतु को साइनेप्स कहते हैं और साइनेप्स के अंतिम छोर पर गोल संरचना होती है, इसी गोल संरचना को कहते हैं एक्सॉन। एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन आवेश संचरण के लिए अर्थात तंत्रिका में आवेश संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई पूछा जाता है, न्यूरॉन होती है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, तो आपको यहाँ पे न्यूरॉन बताना होता है। देखिए, मस्तिष्क के यहाँ पे पार्ट के रूप में अच्छे से किया है। मस्तिष्क से क्या क्या बना? अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य होता है, फिर पश्च होता है। अग्र मस्तिष्क के भाग में सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलेमस होता है। मध्य मस्तिष्क में आपको कार्पोरा, सेरिब्रल, पेंडिकल बताना है और पश्च मस्तिष्क में जिसे हाइंड ब्रेन कहते हैं, इसमें सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा रहता है। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे समझते हैं। जैसे में अमोनेटिलिक होता है, वैसे जीव जो उत्सर्जन से अमोनिया निकालते हैं उसे अमोनेटिलिक कहते हैं, जैसे कीट, मछली, हाइड्रा। ध्यान रखें, सवाल पूछा जाता है कीट हो या मछली हो या फिर हाइड्रा हो, किस तरह का जीव है, तो आपको अमोनेटिलिक बताना होता है। कैसा है? अमोनेटिक। सेकेंड पर है यूरियोटैलिक।
वैसे जीव जो उत्सर्जन से यूरिया निकालते हैं, जो अमोनिया निकालता है उसे अमोनेटी, देखिए अमोनिया अमो, समझ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो यूरिया निकालता है उसे यूरियो, बस इतना पकड़ते चलिए, फिलहाल काम चल जाएगा। जैसे स्तनधारी, इसमें कि मानव और पशु आते हैं। यूरिकोटैलिक जो है, वैसे जीव जंतु जो उत्सर्जन से यूरिक अम्ल निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? यूरिकोटैलिका कहा जाता है। ठीक है, यूरोटेलिका अगर पूछेगा तो वैसे जीव जंतु जो उत्सर्जन से यूरिया अम्ल निकालता है, जैसे में छिपकली, पक्षी, गिरगिट और सांप आते हैं। ग्वानोटेलिक, वैसे जीव जो उत्सर्जन से ग्वानिन निकालते हो उसे ग्वानोटेलिक कहते हैं, जैसे में कि मकड़ी आता है। ध्यान देने वाली बात है, रिमार्क है कि कीटों में उत्सर्जन के लिए हरित ग्रंथि पाया जाता है। पेड़ पौधे में जैसे आपका गेंद है, लासा है तथा दूध जो है उनका उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। अब यहाँ से आ जाते हैं सेरिब्रम पर। देखिए, सेरिब्रम में आपको समझना है कि इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। सेरिब्रम को क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग होता है। सेरिब्रम, इसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग है। यह कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग यानी कि 66% का होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? स्मृति, ज्ञान, बुद्धिमान, चिंतन, इच्छा शक्ति को नियंत्रित करने का काम होता है। स्मरण शक्ति को कार्टेक्स में मापा जाता है। सवाल पूछा जाता है स्मरण शक्ति को कैसे मापते हैं, तो कार्टेक्स में क्या मापते हैं? स्मरण शक्ति को कार्टेक्स में मापते हैं। जरूर से जरूर याद रखें। सेरिब्रम के बारे में आपने देखा, इसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग होता है। यह कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग यानी कि 66% का होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? स्मृति, ज्ञान, बुद्धिमान, चिंतन, इच्छा शक्ति वगैरह को नियंत्रित करना होता है। थैलेमस, यह ठंड, गर्मी, दर्द वगैरह को बताता है, अर्थात यह बाहरी वातावरण का जो ज्ञान है वो कराता है। इसे पीनियल ग्रंथि कहते हैं। देखिए, थैलेमस को याद कैसे रख सकते हैं? थैलेमस को आप थर्मस की तरह सोचिए। थर्मस ठंडा, गर्मी, जिस तरीके का चीज़ उसमें रखेंगे थर्मस में वैसा रहता है ना, तो ठंड, गर्मी वगैरह थैलेमस। यह बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है, यानी कि बाहरी वातावरण से पानी हो, दूध हो, जो भी चीज़ आप रखेंगे थर्मस में ये क्या करता है? उससे बचाने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए ठंड गर्मी आप याद रख सकते हैं। अब हाइपोथैलेमस है, यह पीयूष ग्रंथि के समीप में रहता है, अतः स्रावी ग्रंथि होने वाला स्राव यानी कि बहाव का यह नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस जो है ना, पीयूष ग्रंथि के पास में रहता है और यह स्रावी ग्रंथि से होने वाले स्राव यानी कि स्राव मतलब होता है बहाव को नियंत्रित करता है। नोट, हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है। यह मोटर ग्लैंड को नियंत्रित करता है। यह जो है शरीर के अंदर रक्तचाप, तापमान, भूख प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद, इन सब को कंट्रोल करता है। यह आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। जब शरीर के अंदर का तापमान बढ़ता है, ठीक है, जब अंदर के शरीर का तापमान बढ़ता है तो यह पसीना निकालने का आदेश देता है। हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर के भी नाम से आप जानते हो। हाइपोथैलेमस को ना इमोशन सेंटर के नाम से भी आप जानते हैं। यह क्या करता है? शरीर के अंदर का रक्तचाप, तापमान, भूख प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद सब को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। और ये पीयूष ग्रंथि के पास में रहता है। कारपूरा, यह देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कारपूरा को आप याद कर लीजिए ना, कान से, कानपूरा, कारपूरा, यह देखने और सुनने की क्रिया को नियंत्रित करने का काम करती है। सेरिबुल पेंडिकल, यह ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। सेरिबुल पेंडिकल जो है ना, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करती है। कौन? सेरिबुल पेंडिकल। सेरिबेलम, यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिबेलम, यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रित करने का काम करती है। कौन? सेरिबेलम।
आ जाइए अब मेडुला ऑब्लांगाटा पर। यह एक बेलनाकार रचना होती है। यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। यह उपापचय, हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन तथा क्रमानुचन को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लांगाटा जो है ऑब्लांगाटा, यह एक बेलनाकार रचना का होती है। यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। यह उपापचय, हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन तथा क्रमानुकुचन को नियंत्रित करता है। मेरुरज्जु, जिसे आप स्पाइनल कोड कहते हो, रीढ़ के हड्डी में अवस्थित होता है। इसे द्वितीय ब्रेन कहते हैं। मेरुरज्जु को यह मस्तिष्क में पाए जाने वाला उद्दीपनों यानी कि सिग्नल को नियंत्रित करता है, अर्थात यह सिग्नल का संवहन करता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करने का काम करती है। रिमार्क यानी कि देखिए, वैसी क्रिया जो अतिशीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से होती है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे छींक आना, पलक झपकना, जमाई लेना, लार टपकना, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर अचानक हटा लेना, ये काम मेरुरज्जु के थ्रू ही होता है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती है, जबकि मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती है। याद रखिए, स्पाइनल कॉर्ड से कितना 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती है और मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं। तंत्रिका 3 प्रकार का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय स्वतंत्र तंत्र और स्वायत्त कहिए या फिर स्वतंत्र तंत्र आप इसे कहते हैं। तंत्रिका कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझिए। यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। फिर से समझिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है और इसके अंतर्गत ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है यह आता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, देखिए, यह मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो, देखिए, यह मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है कितना 33 जोड़ी तंत्रिका, इससे मिलकर बना होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को आपने देखा, केंद्रीय के नाम से ही समझ जाएंगे आप, पूरे शरीर को नियंत्रित करने का काम करता है यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त या फिर स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र को देखिए। यह मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। इसका मुख्य रूप से 2 कार्य है, एक है अनुकंपीय क्रिया, दूसरा है परानुकंपीय क्रिया। अनुकंपीय क्रिया में क्या क्या होता है? हृदय गति का तेज होना, लार ग्रंथि से लार का कम बनना, आँखों का फैल जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, पसीना अधिक आना, पैर थरथराने लगना, ये सभी होते हैं अनुकंपीय क्रिया के तहत। जैसे मैं एग्जाम्पल में आपसे, एग्जाम्पल नहीं समझिए, ऐसा समझिए कि एग्जाम में अगर ही आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि रोंगटे खड़ा होना जो होता है ना, ये अनुकंपीय क्रिया है या परानुकंपी क्रिया है? क्या बताएंगे? अनुकंपीय बताना है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इसे याद करिए। अनुकंपीय में हृदय गति का तेज होना, लार ग्रंथि से लार का कम बनना, आँख का फैल जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, पसीना अधिक आना, पैर थरथराने लगना, ये सभी होते हैं अनुकंपीय में। अब है परानुकंपी क्रिया। इसमें क्या होता है? देखिए, यह मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर यह बना होता है। तंत्रिका में आवेग संचरण समझिए। तंत्रिका में आवेग संचरण के लिए Na की आवश्यकता होती है। वैसी नसें, मतलब सोडियम की आवश्यकता होती है जो आवेग यानी कि सिग्नल को ले आने के कार्य करे, उन्हें तंत्रिका या फिर नर्वस कहते हैं। नर्वस 3 प्रकार की होती है। नर्वस कितने तरह की होती है पूछा जाए तो 3 बताना है। कौन कौन सा है?
सबसे पहले है चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिका, ये आवेग को ब्रेन से बॉडी तक ले जाती है। दूसरा है संवेदी तंत्रिका कोशिका, यह शरीर से आवेग को ब्रेन तक ले जाती है। तीसरा है संयोजन या मध्यस्थ तंत्रिका तंत्र, यह सिग्नल को ब्रेन से बॉडी तक, बॉडी से ब्रेन तक लाने का कार्य करता है, अर्थात दोनों कार्य करता है, संयोजन या मध्यस्थ तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क का एक भाग पॉन्स होता है जो श्वसन इत्यादि के नियंत्रित करता है, श्वसन वगैरह को। अब आइए स्पाइनल कॉर्ड को समझिए। ज्ञानेंद्रियों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से आए हुए क्रियात्मक सूचनाओं को क्रियात्मक अंगों तक भेजने का कार्य करता है। फिर से समझिए, स्पाइनल जो कॉर्ड है ना, ज्ञानेंद्रियों से सूचना मिलने के बाद मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से आए हुए क्रियात्मक सूचना को क्रियात्मक अंग तक भेजने का कार्य करता है स्पाइनल कॉर्ड। यही कारण है कि स्पाइनल कॉर्ड को तंत्रिका आवेग का प्रसारण केंद्र कहा जाता है। सवाल अगर पूछेगा तंत्रिका आवेग का प्रसारण जो केंद्र है ये किसे कहते हैं, तो ये स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको कहा गया था, आज के इस क्लास में तंत्रिका तंत्र को ही देखेंगे। जनन तंत्र है, इसका भी क्लास है आपके लिए, उसे आप देखिए, लेकिन आज के इस क्लास में पहले तंत्रिका को खत्म करेंगे। आइए अब तंत्रिका तंत्र के वन लाइनर क्वेश्चंस को खोजिए। पहले कहाँ है, ये रहा। वन लाइनर को समझिए और इसके बाद लगाएंगे इसका टेस्ट। मनुष्य के शरीर में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य है कौन सा तंत्र करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। शरीर की ये रचनाएं जो बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तनों का अनुभव करवाए उसे क्या कहते हैं, संवेदांग कहलाता है। शरीर की वे रचनाएं जो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से प्राप्त निर्देशों को कार्य रूप प्रदान करती है क्या कहलाती है, कार्यान्वयन अंग कहलाती है। शरीर की वे रचनाएं जो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से प्राप्त निर्देशों को कार्य रूप प्रदान करती है क्या कहलाती है, कार्यान्वयन अंग कहलाती है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर एवं स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है क्या कहलाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मस्तिष्क के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण क्या कहलाता है, मेनिंजाइटिस कहलाता है। इसे याद कर दीजिए, मस्तिष्क के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण को मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। अग्र मस्तिष्क कितने भागों से मिलकर बना होता है, अग्र मस्तिष्क 2 भाग से मिलकर बना होता है। भाई कौन कौन सा है वो, एक है सेरिब्रम, दूसरा है होता है हाइपोथैलेमस। जहाँ भी आपको लगे कि स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहिए आप लेकर रख सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। मस्तिष्क का सबसे विकसित जो भाग है वह कौन सा है, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है सेरिब्रम। स्मरण एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा करता है, ये सेरिब्रम ही करता है। किस चीज़ का काम करता है, स्मरण करने का या फिर चिंतन करने का काम कौन करता है, सेरिब्रम। नींद, भूख, प्यास और थकावट से मस्तिष्क का कौन सा भाग संबंधित है, डायनसेफेलॉन बताना है। नींद लगना, भूख लगना, प्यास आना, थकावट वगैरह जो है ना मस्तिष्क के किस भाग के लिए, किस भाग से संबंधित है, इसके लिए आपको डायनसेफेलॉन बताना होता है। याद रखने का तरीका, फेलॉन है ना, फेलॉन या फेलॉन, यहाँ पे आप फल याद रख सकते हो। फल से एक चीज़ को याद रखिए, नींद, भूख, प्यास में से भूख को, अगर इस तरह का भूख याद आ जाएगा तो आप सबको याद कर सकते हैं। फिर प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, मध्य मस्तिष्क सही जवाब है। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है, सेरिबेलम हो जाएगा सही जवाब। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है, सेरिबेलम। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा सही जवाब हो जाएगा। मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है मेरुरज्जु। मस्तिष्क से आने जाने वाला उद्दीपन का संवहन कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कितने और किन किन भागों में विभक्त होता है, 2 भाग में होता है, एक होता है अनुकंपी, दूसरा होता है परानुकंपी। अब आ जाइए तंत्रिका तंत्र के 85 MCQs को लगाते हैं। ये रहा आपका तंत्रिका तंत्र।
कितने अच्छे से आपने क्लास को देखा, उसके आधार पर अपना टेस्ट लगाइए। और बहुत सारी बातें हैं जो वन लाइनर में भी आपको नहीं भी दिया गया था थ्योरी में, वो आपको क्वेश्चंस में यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप लोगों से बस इसी बात का आशा करते हैं कि आप लोग इस क्लास को रिपीट करके देख लीजिएगा, 1 से 2 बार देखिए, क्योंकि इस बात का ध्यान रखिए काफ़ी बेस्ट क्लास है आपके एग्जामिनेशन के व्यू से। अगर आप बायोलॉजी में पकड़ बनाना चाहते हैं, आपको इन सारे क्वेश्चंस को आपको याद करना ही पड़ेगा, और एक बार याद कर लीजिए, फिर देखिए हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा इन सारे प्रश्नों से। नंबर फर्स्ट, कशेरुक रज्जु, जिसे आप स्पाइनल कॉर्ड कहते हो, इनमें से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ियां। बी राइट आंसर है। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 बताना है। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? अभी आपने देखा था, बी राइट आंसर 12। कहाँ कहाँ कब कब पूछा गया है, कौन सा एग्जाम में, आप यह भी देखते चलिएगा, अच्छा रहेगा। मस्तिष्क जो है जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए? देखिए, मस्तिष्क ना सोचने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, हृदय गति नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार होता है। डी राइट आंसर सभी के लिए। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करके सही उत्तर को चुनिए। बताइए क्या सही जवाब होगा? देखिए, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, जस्ट अभी आपने देखा था, और यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। यह भी कथन सही है, सी यहाँ पर टिक कर देंगे। यूपी पीसीएस प्री 2020 का सवाल है, और यह सवाल बीपीएससी का है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में रहता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र पूछेगा तो आपको बताना है कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा है जो दर्द महसूस नहीं करता है? मस्तिष्क में नहीं करेगा, त्वचा, हृदय, नेत्र में होता है, ध्यान रखेंगे। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पर होती है, यानी कि याद रखने की क्षमता होती है सेरिब्रम में। सेरिब्रम में क्या होता है? याद रखने की क्षमता। मानव शरीर का तापक्रम क्या होगा? मानव शरीर का तापक्रम जो है ये आपको बताना है, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। नंबर 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर अब 9 पर। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, कौन करता है भाई? तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का तापक्रम नियंत्रित किया जाता है। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस में। परितृप्ति और जो प्यास होता है इसका केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में? हाइपोथैलेमस में होता है। मानव शरीर सामान्य जो मानव शरीर का तापक्रम है वो कितना होता है? तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, बताइए क्या इनमें से कोई है? सामान्य मानव शरीर का तापक्रम है तो क्या है? नंबर 11 लिख करके राइट आंसर जरूर बताइए। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान, फिर से आपको यहाँ पे, फिर से नहीं, इस बार आपको 37 डिग्री बता देना है। ठीक है, आशा है नंबर 11 का राइट आंसर जरूर कमेंट करके आप बताएंगे। और यह सवाल झारखंड पीसीएस प्री 2013 का है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? सही जवाब है सी राइट आंसर, मेड्यूला ऑब्लांगाटा हो जाएगा। हमारे शरीर में कौन सी तंत्र नियंत्रण और समन्वयन का कार्य करती है? ये करती है अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिकीय तंत्र हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, यहाँ पे आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर, अच्छा डी तो दिया हुआ है ना, ए और सी यहाँ पे दोनों सही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डी टिक करना पड़ेगा। प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्री कोशिका कहते हैं, तंत्री कोशिका। प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, उसे कहते हैं तंत्री कोशिका। तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होता है? न्यूरॉन हो जाएगा, डी राइट आंसर। मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम है एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, मनुष्य के तंत्रिका को 2 भाग में बांटा गया है, केंद्रीय तंत्रिका और परिधीय तंत्रिका तंत्र में।
ऑप्शन आपको 17 का सी टिक करना होगा, ए और सी सही जवाब है। बताइए कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है सभी तंत्रिकाएं होगा सी राइट आंसर। आवेग को संवेगी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाने वाली तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं? ए राइट आंसर, संवेदी तंत्रिका कहते हैं। संवेदी तंत्रिका का अन्य नाम क्या है? अभिवाही तंत्रिका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नियामक उद्दीपनों या सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संवेदी अंग तक ले जाने वाले तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं? अपवाही तंत्रिका कहते हैं, सी राइट आंसर। कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इन सब में से किसके दो मुख्य प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, परिधीय तंत्रिका तंत्र के। कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य प्रकार होते हैं। इन सब में से बताइए क्या है जो आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ऐच्छिक मांसपेशियों तक लेकर जाता है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कायिक तंत्रिका तंत्र राइट आंसर है। चलिए बताइए कि इन सब में से क्या है जो आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अनैच्छिक और चिकनी मांसपेशियों तक लेकर जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ये वाला जो बी है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र सही जवाब है। नंबर 26 है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के प्रकार हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पे आपको बताना होगा अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र और परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र, ए और बी दोनों हो जाएगा सही जवाब। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के प्रकार हैं ये। निम्न में से कौन अनुकंपीय तंत्रिका का कार्य नहीं होता है? सही जवाब हो जाएगा, देखिए आंख की पुतलियों को सिकोड़ने का काम जो है ना अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र का नहीं होता है। बाद बाकी रक्त दाब के बढ़ाना, हृदय स्पंदन कर को रोक बढ़ाना और श्वसन दर को बढ़ाना, ये ना अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र का ही कार्य होता है। नंबर 28, कौन सा एक न्यूरॉन का भाग नहीं है? न्यूरॉन का भाग नहीं है बोमन्स कैप्सूल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नंबर 29 है, कोशिका काय का अन्य नाम क्या है? कोशिका काय का अन्य नाम होता है, कोशिका काय का सेल बॉडी, सोमा और साइटोल, ये तो सभी है। ऑप्शन नंबर आपको 29 का डी टिक कर देना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 पर। कौन हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है? मस्तिष्क, डी राइट आंसर। हमारे शरीर का कौन सा अंग आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है? ये करता है मस्तिष्क, बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का अनैच्छिक अंग है? अनैच्छिक अंग में आएगा हृदय, फेफड़ा और यकृत, डी राइट आंसर। एक वयस्क मनुष्य में कह रहा है मनुष्य का औसत द्रव्यमान कितना होता है? कितना होता है? ये होता है 1.2 से 1.4 बताइएगा। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क में कुल न्यूरॉन की संख्या लगभग कितनी होती है? लगभग 86 बिलियन रहता है। 34 का बी राइट आंसर। कुल न्यूरॉन की संख्या पूछेगा मनुष्य के मस्तिष्क में तो 46 बिलियन बताना होता है। निम्नलिखित में से कौन मानव मस्तिष्क का एक कार्य नहीं है? देखिए यह ऐच्छिक गमन को नियंत्रित करता है, कौन? मानव मस्तिष्क। यह अनैच्छिक अंगों के कार्य को नियंत्रित करता है, कौन? मानव मस्तिष्क। यह शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, मानव मस्तिष्क। लेकिन यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सुनने, देखने, बोलने वगैरह की क्रिया, यादाश्त, कुशाग्रता, भावना, विचार, इन सब का स्थल है? मस्तिष्क, डी राइट आंसर होगा। मानव मस्तिष्क के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। क्रेनियम, मानव मस्तिष्क क्रेनियम के द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। मानव मस्तिष्क क्रेनियम के द्वारा। हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत को क्या कहते हैं? मेनिंजेज कहते हैं। हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत को क्या कहते हैं? मेनिंजेज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेनिंजेज का स्तर है? सही जवाब यहाँ पे होगा डायूरा मैटर, आरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। नंबर 40,
सेरेब्रो स्पाइनल द्रव के संदर्भ में कौन सा कथन है जो असत्य है? सेरेब्रो स्पाइनल द्रव हमारे शरीर के अंतःकरण में पाया जाता है, गलत है। यह मस्तिष्क को बाहरी आघात से बचाता है, यह मस्तिष्क को नाम बनाकर रखता है, यह मस्तिष्क को ऑक्सीजन और पोषण तत्व प्रदान करता है। सभी कथन सही होगा। ऑप्शन ए को छोड़ के, यानी कि ए असत्य पूछा, ए बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव मस्तिष्क का भाग है? देखिए, अग्र, पश्च, मध्य, ये सभी मस्तिष्क होते हैं ना, मानव मस्तिष्क का भाग। अभी आपने देखा था ना, तो ऑप्शन डी टिक करेंगे यहाँ पे। हमारे मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग इन सब में से कौन सा है? अग्र मस्तिष्क, ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मेडुला। हाइपोथैलेमस के संबंध में गलत कथन का चुनाव करिए। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। हाइपोथैलेमस, सही बात है। यह पीयूष ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है, बिल्कुल करता है। यह पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित, गलत। यह हमारे खाने और पीने का नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस, बिल्कुल सही। यानी कि ऑप्शन नंबर 44 का सी आपको टिक कर देना है। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, कौन करता है भाई? हाइपोथैलेमस करता है, सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस हमारे शरीर का ताप अस्थायी कहा जाता है? किसे? निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर का ताप अस्थायी कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 46 का, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में उपस्थित होता है भूख का केंद्र, प्यास का केंद्र, संतुष्टि का केंद्र, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किसी मस्तिष्क का प्रसारण केंद्र कहा जाता है? प्रसारण केंद्र कहते हैं थैलेमस को, बी राइट आंसर। कार्पस कैलोसम जोड़ता है, 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रमस्तिष्क गोलार्ध को। इन सब में से किसके, यहाँ पे आप समझ लीजिए पहले, मध्य मस्तिष्क को उठाइए और यहाँ पे डाल दीजिए। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस कहिए या फिर हाइपोथैलेमस कहिए, और पश्च मस्तिष्क के बीच में रहता है। कौन सा? मध्य मस्तिष्क रहता है बीच में। बीच में तो मध्य वाला ही रहेगा, ऐसे भी याद रख लीजिएगा। 50 का डी राइट आंसर है। आ जाइए 51 पर। चलिए, अब यहाँ पे क्या फिल करना होगा, देखिए। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क अग्र और पश्चिम मस्तिष्क के बीच समन्वय स्थापित करता है, अच्छा रिलेशन बनाता है, ठीक है। सही कथन का चुनाव करिए। सही कथन देखिए, कह रहा है घ्राण पली अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, बिल्कुल। दृष्टिगत पाली जो है मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है, हाँ। लिम्बिक तंत्र हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, बिल्कुल सही। 52 का डी राइट आंसर यहाँ पे आपको टिक करना होगा। हमारा पश्चिम मस्तिष्क बना होता है किस चीज़ का? पश्चिम मस्तिष्क पूछ रहा है, तो अनुमस्तिष्क, पोंस और मध्यांश तीनों से बना होता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क का इन सब में से कौन सा है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है? मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी राइट आंसर, मध्यांश। मस्तिष्क का मध्यांश जो है ना मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ रहता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 55, अधिकतम अनैच्छिक क्रियाओं को कौन है जो नियंत्रित करने का काम करती है? सी हो जाएगा मध्यांश। सही मिलान का चुनाव करिए। 56 का देखिए सही, यहाँ पे ना अनुमस्तिष्क के लिए कह रहा है कि ये ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करना होता है, करता है, सही है। पोन्स के लिए कह रहा है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, हाँ ये सही है। मध्यांश जो है अधिकतम अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, सी सही है। ऑप्शन नंबर डी टिक करना होगा, सभी यहाँ पे बिल्कुल सही ही दिया गया है। कौन सा केंद्र मस्तिष्क के मध्यांश में उपस्थित होता है? सही जवाब है ऑप्शन, मस्तिष्क के मध्यांश में श्वसन, पाचन रसों के स्राव का नियंत्रण केंद्र और हृदय परिसंचारी केंद्र हो जाएगा, तीनों होता है, डी राइट आंसर है। मनुष्यों में छींकने और उल्टी करने जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला, सी राइट आंसर। कौन सा एक मस्तिष्क स्तंभ का क्षेत्र नहीं है? प्रमस्तिष्क, डी राइट आंसर होगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क, ए राइट आंसर होगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है
लिम्बिक तंत्र में सम्मिलित किया जाता है। एमिगडाला को साथ ही साथ हिप्पोकैम्पस को लिम्बिक तंत्र में किसे सम्मिलित किया जाता है? एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस को। निम्नलिखित में से किसे स्मृतियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है? स्मृतियों का प्रवेश द्वार कहते हैं हिप्पोकैम्पस को। मेरुरज्जु के संबंध मत कौन सा गलत है? संबंध में क्या है जो गलत है? मेरुरज्जु के बारे में कह रहे हैं, क्या दिया हुआ है जो गलत है? देखिए, यह तंत्रिका तंत्र का भाग है मेरुरज्जु, हाँ। यह रीढ़ की हड्डी द्वारा सुरक्षित होता है, हाँ। पुरुषों में इसकी लंबाई अधिक होती है, हाँ। इसकी लंबाई लगभग 80 सेंटीमीटर होती है, नहीं। मेरुरज्जु के लिए तीनों कथन सत्य है, याद कर ले। प्रतिवर्ती क्रिया में संबंध प्रतिवर्ती क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य असत्य है पूछा है। यह एक अति तीव्र क्रिया है, यह हमें क्षति से बचाता है, यह ऐच्छिक नहीं, यह एक अनैच्छिक क्रिया है, हाँ। ऑप्शन नंबर 64 का सी होगा राइट आंसर। प्रतिवर्ती क्रिया की खोज किसने किया था? प्रतिवर्ती क्रिया की खोज किया था ऑप्शन नंबर ए मार्शल हॉल ने। प्रतिवर्ती क्रिया को मुख्य रूप से कौन नियंत्रित करता है? मस्तिष्क, सी हो जाएगा राइट आंसर। 66 का सी सही जवाब है। प्रतिवर्ती चाप में शामिल नहीं होता है। प्रतिवर्ती चाप में अभिवाही न्यूरॉन शामिल नहीं होता है, अपवाही भी नहीं होता है और मेरुरज्जु भी नहीं होता है, यानी कि डी राइट आंसर होगा। प्रतिवर्ती चाप में इनमें से कोई शामिल नहीं होता है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से कितने संवेदी अंग हैं? संवेदी अंग होते हैं टोटल 5। हमारे शरीर में कुल कितने संवेदी अंग हैं? 5। तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? ये करता है अनुमस्तिष्क। मनुष्य का मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर को संतुलित करने का काम करती है, नियंत्रित करती है? अनुमस्तिष्क। मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी कपालिए होता है बताइए? तो ये हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। स्टार्टिंग में ही क्लास की शुरुआत में ही आपने देखा था। मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी मेरुरज्जु होती है बताएं? एक तरह से मान सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस है। सेकंड या थर्ड नंबर सवाल यही था। यहाँ पे हो जाएगा डी राइट आंसर 31 हो जाएगा। हमारे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या है? अनुमस्तिष्क, रिपीटेड है। मनुष्यों में छोटा मस्तिष्क किसे कहते हैं बताइए? ये हो जाएगा अनुमस्तिष्क को। मनुष्य में सबसे छोटी और सबसे लंबी कपालीय तंत्रिका क्रमशः कौन कौन सी है? श्रवण और वेगस हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। प्राणी जिसमें तंत्रिका कोशिका नहीं पाया जाता है, स्पोंज हो जाएगा सी राइट आंसर। पहला जीव इन सब में से कौन सा है? यहाँ पे पहले भरिए स्पोंज। स्पोंज पहला जीव है जिसमें तंत्रिका तंत्र की शुरुआत हुई है, ठीक है। 78 पर आइए। निम्न में से किस जंतु के पास तंत्रिका कोशिका तो है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हाइड्रा। किस जंतु के पास तंत्रिका कोशिका तो है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है हाइड्रा के पास? किस जीव में मस्तिष्क की बनने की शुरुआत हुई है? प्लेनेरिया। किस जीव में मस्तिष्क के बनने की शुरुआत हुई है? प्लेनेरिया हो जाएगा सही जवाब। अकशेरुकी जंतुओं में सबसे जो विकसित मस्तिष्क है, ये सबसे ज़्यादा किसके पास है पूछा है? अकशेरुकी जंतु में सबसे विकसित मस्तिष्क किसके पास है? यह है ऑक्टोपस के पास, डी राइट आंसर। हमारे शरीर में बनने वाला पहला तंत्र कौन सा है? डी राइट आंसर, तंत्रिका तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन एक संवदी तंत्रिका नहीं है? ट्राइजेमिनल तंत्रिका हो जाएगा डी राइट आंसर। निम्न में से किससे कहिए कि एंसेफेलॉन भी कहा जाता है? बी राइट आंसर, मस्तिष्क को। निम्नलिखित में से कौन सा एक मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र का विकार है? 84 का क्या पूछा है? कौन सा एक मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र का विकार है?
तो यहाँ पर आपको पार्किंसंस रोग होगा, अल्जाइमर्स रोग होगा और एंसेफेलाइटिस भी होता है। डी राइट आंसर है। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो ए राइट आंसर 85 का हो जाएगा, न्यूरॉन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तंत्रिका तंत्र समाप्त होता है, जैसा कि आपको शुरुआत में ही बताया गया था। 85 क्वेश्चन यहाँ पर था, 85 में से 84 आपने देखा और एक सवाल आपके लिए छोड़ा गया है। आशा है कि इसका जवाब आपको पता होगा और आपने कमेंट जरूर कर दिया होगा। अगर आप इस तरीके का और भी क्लास देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट आइए। खान सर का क्लास तो है ही, साथ ही साथ रोशन सर जो ज्ञान बिंदु है उनका भी क्लास काफ़ी सारा अवेलेबल है। दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो जम के आप क्लास यहाँ पर अवेलेबल है, उसे देखिए। NCERT सार संग्रह है, साथ ही साथ बिहार दरोगा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है यानी कि पिछले 15 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह का क्लास आपके लिए दिया जा चुका है। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म है, एडुटेरिया है, ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है, स्पार्क का है, क्राउन का है, सारे क्लास का पब्लिकेशन, सारे पब्लिकेशन का क्लास यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग सारे क्लास को ज़रूर देखिए। अगर क्लास पसंद आया हो लाइक तो ज़रूर करना है, शेयर करने का मन हो कर दीजिए।